हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में और साथ ही में हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट यानी कि होता क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का फ्लैश पॉइंट यानी कि उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, जहां पर वेपर जो है वो फॉर्म होते हैं, जब वहां पर इग्निशन सोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि इग्निशन सोर्स वहां पर प्रेजेंट है और वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको वहां पर इससे जो है हीट मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहां पर इस पर्टिकुलर मटेरियल का वेपर जहां पर निकलता है और वो वेपर निकलने के बाद वहां पर इग्नाइट हो जाता है, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर में जहां पर इग्नाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स, उसे फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। फ्लैश पॉइंट जो है वो फ्लैश को प्रोड्यूस करता है जब वहां पर इग्निशन सोर्स प्रेजेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डीजल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 52 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि किसी भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि वो जो है वो डिपेंड होता है कि अराउंड में जो भी एयर है उसके ऊपर क्या प्रेशर है। चलिए अब जानते हैं कि फायर पॉइंट यानी कि क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का फायर पॉइंट यानी कि उसका लोवेस्ट टेम्परेचर, जहां पर उस पर्टिकुलर मटेरियल से वेपर निकलना चालू हो जाता है और इग्निशन सोर्स की मदद से उस वेपर में बर्निंग होना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम इस इग्निशन सोर्स को वहां से रिमूव करते हैं तब भी उसमें बर्निंग जो है वो चालू रहती है, तो उसे फायर पॉइंट कहा जाता है। और फायर पॉइंट में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बर्न होते रहता है अगर हम इग्निशन सोर्स को रिमूव करते हैं तब भी। एग्जाम्पल के तौर पर डीजल का फायर पॉइंट है 210 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फ्लैश पॉइंट जो है वो हमेशा फायर पॉइंट से कम ही रहता है। तो यहाँ पर आपको फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इसकी कंपैरिजन करके देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्लैश पॉइंट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को अगर हम इग्निशन सोर्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर लोवेस्ट टेम्परेचर पे उसका वेपराइजेशन होना चालू हो जाता है और उस वेपराइजेशन में एक लोवेस्ट टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहां पर उसको इग्नाइट होता है। यानी कि ऐसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे वहां पर फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस होता है जब हम वहां पर इग्निशन सोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फायर पॉइंट में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को एक इग्निशन सोर्स प्रोवाइड किया जाता है और वो इग्निशन सोर्स की मदद से वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें वेपोराइजेशन चालू हो जाता है एक सर्टेन लोवेस्ट टेम्परेचर पर। यानी कि उस लोवेस्ट टेम्परेचर में जब उसका वेपोराइजेशन होता है तो वहां पर उस लोवेस्ट टेम्परेचर में बर्निंग चालू हो जाता है और जब हम इस इग्निशन सोर्स को निकालते हैं तब भी वहां पर जो है बर्निंग चालू रहता है, उसे फायर पॉइंट कहा जाता है। और फायर पॉइंट में जो है कंटिन्यू बर्न होती रहती है अगर हम इग्निशन सोर्स को रिमूव करते हैं तब भी। फ्लैश पॉइंट जो है वो हमेशा फायर पॉइंट से कम ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था कि डीजल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 52 डिग्री से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा डीजल का जो फायर पॉइंट होता है वो 210 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो चेंज हो सकता है जैसे कि उसके अराउंड में जो एयर है उसका अगर प्रेशर चेंज होता है तो अभी आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में और साथ ही में हमने जाना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।